दी रॉक के नाम से मशहूर डेन जॉनसन हॉलीवुड के शानदार अदाकार, लेकिन उससे पहले रेसलर रहे, उससे पहले स्पोर्ट्समैन रहे, पहले रग्बी खेला करते थे। उसके बाद रेसलिंग में आए तो रेसलिंग के क्राइटेरिया को चेंज करके रख दिया। पहले वो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन होता था, रॉक की वजह से, उनके एंटरटेनमेंट की वजह से इसको वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कर दिया गया। हॉलीवुड के अंदर आए, शानदार नाम कमाया। आज हॉलीवुड की हिस्ट्री का कोई ऐसा अदाकार नहीं है जो उनसे ज्यादा पैसे चार्ज करता हो, लेकिन गुज़िश्ता रात एक इंतहाई अंधोनाक हादसे का शिकार हुए और इस हादसे का जिक्र करते हुए वो आबदीदा हो गए। उन्होंने कहा कि जनाब, हम चाहे जिंदगी में किस हद तक इस चीज को निग्लेक्ट करें, इग्नोर करें, या ये समझ लें जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता ना बिल्ली को देख के और समझता है कि बिल्ली चली गई है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कभी रात के 3 बजे आपको एक ऐसी कॉल आ सकती है जो कि आप रिसीव करना ना चाहें, आप रिसीव करना ना चाहें, ना ही उस कॉल को एक्सेप्ट करना चाहें। आप उस कॉल को कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं चाहें कि मेरी रात के 3 बजे ऐसी कॉल आए। उन्होंने इस हादसे का जिक्र किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, रॉक, दी रॉक, यानी इस नाम से आप बखूबी वाकिफ होंगे। रेसलिंग की दुनिया का एक शानदार नाम है। उसके बाद उन्होंने हॉलीवुड में कदम रखा और एक के बाद एक शानदार किस्म की हिट फिल्में दी हैं और इस वक्त हॉलीवुड के सबसे महंगे तरीन अदाकार वो समझे जाते हैं। जनाब, फास्ट एंड फ्यूरियस में उन्होंने शानदार किरदार अदा किया है, लेकिन गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गए, जिसका इज़हार उन्होंने खुद किया। यह हादसा कब, कहां और कैसे पेश आया, मैं इसकी सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। लेकिन जनाब, कुछ लोग इस किस्मत के साथ पैदा होते हैं कि मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो वो सोना बन जाए। दी रॉक, जिनका असल नाम डेन जॉनसन है, वो भी कुछ इसी तरह की किस्मत लेके पैदा हुए। बचपन गरीबी में गुजरा और इंतहाई कस्बा-पुरसी की हालत में गुजरा। हद से ज्यादा गरीब थे और उनको यह नहीं पता था कि वो किस तरह से अपना और अपने घर वालों का पेट पाल सके। रॉक के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं, वो हद से ज्यादा फैमिली मैन तस्वुर किए जाते हैं। 2 बेटियां उनकी, और वो अपनी बेटियों पर जान छिड़कते हैं, अपनी बेटियों के लिए टाइम निकालते हैं। उनकी जिंदगी में 2 ही चीजें और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए यह है कि किस तरह से अपनी फैमिली को टाइम देना और किस तरह से अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है। किसी दिन अगर मुझे मौका मिला तो पूरी वीडियो बनाऊंगा कि डेन जॉनसन ने अपनी जिंदगी किस तरह से वो गुर्बत से निकले और गुर्बत से निकलने के बाद आज हॉलीवुड के एक ऐसे स्टार हैं कि उनसे ज्यादा शायद हॉलीवुड में कोई पैसा नहीं लेता है एक फिल्म करने का। जनाब, रग्बी एक उनकी गेम होती है, उसके बड़े शानदार खिलाड़ी थे। फिर वो आए रेसलिंग में आए तो रेसलिंग का क्राइटेरिया चेंज करके रख दिया। किस तरह से जनाब, वो भी मैं आपको बताता हूं। इससे पहले वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन होता था, WWF। जब वो आए तो उन्होंने इस फेडरेशन को एंटरटेनमेंट में तब्दील कर दिया। ये रेसलिंग सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट की बन गई। फिर ये वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के नाम से मशहूर हुई और उसके बाद जिस तरह का उनका अंदाज था, जिस तरह से वो फाइट करते थे, फाइट तो चले एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से उनकी एंट्रेंस होती थी, जो तरीकेकार होता था भाई, वो शानदार था यार। खैर जनाब, इनके साथ एक हादसा पेश आया और ये हादसा इनकी वालिदा के साथ पेश आया। इनकी वालिदा का खौफनाक किस्म का ट्रैफिक हादसा हुआ और उनका सर लगा है बहुत बुरी तरीके से और उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली। उस इंस्टाग्राम स्टोरी को डालते हुए जनाब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा कैंसर के मर्ज में मुब्तला रही हैं, उन्होंने कैंसर को शिकस्त दी है। वो एक ऐसे घराने से उठकर आई हैं, यानी उनका जो रिलेशनशिप था, उनके जो हस्बैंड थे यानी डेन जॉनसन के वालिद, वो हद से ज़्यादा ख़राब था। एक डाइवोर्स फैमिली से वो निकल कर आई हैं। साथ साथ उन्होंने कहा है कि जनाब वो मेंटल इश्यूज़ को हैंडल कर रही थी और अब उनका एक इस तरह का खौफनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ है कि अस्पताल में वो ज़ेरे इलाज हैं, लेकिन अब उनकी हालत कदरे बेहतर है। उनकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर समझी जा रही है। जनाब, रॉक, मैं आपको बड़ी, ये जो शख्सियत है ना रॉक की, डेन जॉनसन की, मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों की हिस्ट्री से या उनकी पर्सनैलिटी से कुछ ना कुछ सीखूं और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि यार एक इंसान इतना कामयाब है, वो कामयाब किस तरह से बना, वो किस तरह से इतना आगे बढ़ा, एक इंसान जो इंतहा से ज्यादा गुर्बत से निकल कर आया। उसने, रॉक ने, डेन जॉनसन ने एक इंटरव्यू बोला था कि मुझे बचपन में मेरे पास स्कूल की फीस देने के लिए मेरे वालिदा के पास पैसे नहीं होते थे, मुझे स्कूल से निकाला गया इस वजह से कि मेरे पास फीस नहीं थी। और उस दिन मैंने ये बात सोच ली थी
कि मुझे सिर्फ एक नंबर पर कॉन्सेंट्रेट करना है और नंबर यह है कि किस तरह से मेरा बैंक अकाउंट बढ़ता चला जाए। मैंने अपने आप को झोंक दिया कि मैं सिर्फ पैसा कमाऊं। बहुत कम उम्र में मैंने इस बात को रियलाइज कर लिया था, समझ लिया था कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है। अगर पैसा नहीं है तो आपकी जिंदगी की, आपके नाम की, आपकी शख्सियत की दुनिया के अंदर किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं। बड़ी शानदार बात थी। हॉलीवुड में आए, हॉलीवुड में आने के बाद उन्होंने एक के बाद एक जबरदस्त किस्म की फिल्में दी। फास्ट एंड फ्यूरियस की, आपको पता है फास्ट एंड फ्यूरियस की जब वो अभी एक नई फिल्म आने वाली है, उसमें उनका झगड़ा हो गया और उन्होंने फिल्म पे लात मार दी। उन्होंने कहा यार मैं नहीं करता ये फिल्म। उसकी वजह ये कि फिल्म में वो आए थे गालिबन फास्ट एंड फ्यूरियस 5 और 6 और उसके बाद वो आखिर तक थे, लेकिन हुआ ये कि फिल्म के बानियों ने ये इल्जाम लगा दिया था कि भाई फिल्म तो हम बना रहे थे, रॉक का तो इससे कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है, फिल्म चलती है हमारी वजह से, हाँ रॉक को लोग एंटरटेनमेंट के तौर पर देख लेते हैं। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी मजरूरी, उन्होंने कहा भाई मुझे काम नहीं करना। इससे पहले WWE में विंस मैकमैन की जो कंपनी है पूरी, वो चलाते हैं WWE, उसमें उनका जो किरदार था ना, सबसे ज्यादा हाईली पेड रेसलर्स में वो शुमार किए जाते थे। मैंने कहा कि शख्सियत से सीखने वाली बात, और उस शख्सियत से सीखने वाली बात इसलिए खास तौर पर बड़ी जबरदस्त है, इतनी शानदार है कि एक इंसान उसने एक जर्नी तय की है, गुर्बत से निकलकर, इंतहाई कस्म पुरसी की हालत से निकलकर वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर आज उसके काम की कोई, आप समझ लें, कीमत नहीं है। जितनी कीमत वो मुंह मांगी मांगेगा उसको कीमत मिलेगी और हर हाल में मिलेगी। आज उसकी वो वैल्यू है। लेकिन अपनी वालिदा का जिक्र करते हुए वो बड़ा आबदीदा हो गया। उन्होंने कहा कि अपने वालिदैन को टाइम देना चाहिए, अपनी वालिदैन से बात करना चाहिए, अपने वालिदैन को अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि एक ऐसी कॉल रात के 3 बजे आ जाए जिसको आपको रिसीव, जो आप नहीं करना चाहें, जो आप रिसीव ना करना चाहें, आप कभी उस कॉल का वेट ना करें, आप कभी उस कॉल को एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कॉल कभी ना आए, कभी ना कभी वो कॉल ज़रूर आएगी। इसलिए आज अपने वालिदैन को टाइम दें, उनकी अहमियत को समझें। और ये बात एक ऐसा शख्स कह रहा है जिसने दुनिया में हर तरह की कामयाबियां समेटी है। बड़ी दिलचस्प बात है। हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया। लेकिन जो मुसलमानों की, हमारे दीन की तालीमात है ना, उसको अंग्रेज गोरे फॉलो करते हैं। जिस तरह से फॉलो करना चाहिए, बददियानती नहीं करनी है, खयानत नहीं करनी है, काम पे तवज्जो देनी है, ये सारे काम वो लोग करते हैं। हमारे अंदर हर तरह की बुराई है, बेईमानी नहीं करनी है। लेकिन हमारे यहाँ अपने मुल्क पे देख लें किस तरह की बेईमानी है। और माजरत के साथ मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन हम अगर किसी पर यह समझ के भरोसा कर लेते ना कि यार उसकी दाढ़ी है तो वो बेईमानी नहीं करेगा, अंदर से वो इस तरह का निकलता है कि शायद मैं उसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। दुनिया में हमारी दीन की तालीमात को फॉलो किया जाता है और हम मजे की बातों को उसको फॉलो नहीं करते। तो जनाब खैर, इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।